आदाब नाजरीन, मैं हिमायतुल्लाह एचएम न्यूज़ ज़हीराबाद में आपका इस्तकबाल है। 5 फरवरी 2026 ज़हीराबाद में मजलिस का ज़बरदस्त पावर शो। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन का वार्ड नंबर 25 का दौरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर कायद और रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन संगारेड्डी जिला इंचार्ज की हैसियत से ज़हीराबाद पहुँच गए। वार्ड नंबर 25 में अजीमुश्शान अवामी इजलास मजलिस क़यादत और अवाम की बड़ी तादाद शरीक। सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद, GHMC कारपोरेटर्स और तमाम मजलिस उम्मीदवार स्टेज पर मौजूद। जलसे में मजलिस के हक़ में ज़बरदस्त नारेबाजी। अवामी इजलास से खिताब करते हुए रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम की आवाज़ है और बल्दियाती सतह पर अवामी मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए पुरअज़म है। इन्होंने अवामी खिदमत, शहरी सहूलत और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को मजलिस की अवलिन तरजीह करार दिया। ज़हीराबाद में मजलिस का ये अवामी इजलास बल्दियाती इंतखाबात से कबल सियासी तौर पर एक अहम और ताकतवर पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के लोग और बिल एनआरसी की बिल की तारीफ करने वाले TRS के लोग होते हैं। उस वक्त भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई मुखालिफत की गई, वो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मौजूद है। ये TRS हो या कांग्रेस हो, ये भारतीय जनता पार्टी हो, ये तीन मिलकर आपकी जमात को, ये भारतीय जनता पार्टी तो खुली दुश्मन है, मगर उसी जगह पर ये कांग्रेस या TRS, ये दो मिलकर आपकी जमात को शिकस्त देना चाहती है। ये 15 दिन से लगातार हो, या शांति नगर का इलाका हो या घड़ी का इलाका हो, जहां पर भी मजलिस के उम्मीदवार ठहरे हुए, उन तमाम जगह पर ये तमाम मिलकर एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि इन तमाम हालात को गौर करिए। मेरे साथी नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आपकी जमात को मजबूत कीजिए। मेरे बुजुर्गों से भी गुजारिश करता हूं कि जिंदगी के दो रुख है, ये तमाम आपकी जमात को शिकस्त देने का मंसूबा तैयार करते हैं। अगर आपके ज़हीराबाद के अंदर या डेवलपमेंट चाहते हैं तो आपके मजलिस को वोट देकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराने मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और इन तमाम जमातों का अगर कोई मुकाबला करता है तो आपकी जमात को, आपके अहले खानदान को, आपके घर वालों को ले जाकर मजलिस के हक में वोट इस्तेमाल करिए। हिंदुस्तान के हालात को गौर करिए और साथ ही साथ इंशाअल्लाह 13 तारीख के दिन जब वोटिंग होगी ज़हीराबाद के अंदर, हमारे जो 14 उम्मीदवार है, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है 14 उम्मीदवार कामयाब होंगे। और यहाँ के जो बल्दी बरकी अबरसानी जो मसाइल है, कई जगह पर ना ड्रेनेजों की सहूलत है, ना कई जगह पर लाइट की सहूलत नहीं, कई जगह पर पीने के पानी की सहूलत नहीं, ना कई जगह पर रोडें नहीं। इन तमाम चीजों को सोचिए, मजलिस के अपने वोट इस्तेमाल करिए। अगर मजलिस के काउंसलर कामयाब हो जाएंगे, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जिस तरीके से मजलिस के जो जिम्मेदार, चाहे संगारेड्डी के अंदर जिस तरीके से जो डेवलपमेंट के काम कराते हैं, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आपके उम्मीदवार कामयाब होने के बाद ज़हीराबाद के अंदर भी उसी तरीके से यहाँ पर भी डेवलपमेंट के काम किया जाएगा। और आप वोट डालकर आपके दोस्त अहबाब को बताइए, आपके अड़ोस पड़ोस को बताइए, फोन कर बताइए मजलिस का इम्तियाजी निशान पतंग है बोलकर पतंग के निशान पर वोट डालकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराइए। चाहे कोई के अंदर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। मैं फिर एक मरतबा आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि 11 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज अदा कर अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आपकी जमात का इम्तियाजी निशान पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराइए। और फिर एक मरतबा तमाम 14 का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब कराइए। इंशाअल्लाह खरीफ के अंदर हमारे महाराष्ट्र के साबिका सदर जनाब सैयद मोइन साहब भी सदाशिवपेट में जलसे से खिताब कर रहे हैं। यहाँ खरीफ में 10-15 मिनट में आएंगे। आप तमाम तशरीफ लाइए। मैं फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि 11 तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के कारपोरेटर्स को कामयाब कराइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अतर अहमद साहब, जनाब जनरल सेक्रेटरी मोहिउद्दीन साहब,
दायित्व तशरीफ फरमा जनाब अहमद साहब। आपको ये टाइम कम है, मुख्तसर अंदाज में आगे ले जाते हुए बढ़ाता हूँ कि हज़रात, जैसा कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जनाब इल्मिया साहब से गुजारिश करता हूँ कि इल्मिया साहब स्टेज के पास यहाँ सामने आए और मैं हमारे मुजाहिद साहब और हमारे कलीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर सामने आए। जनाब बाबूराव साहब जहाँ कहीं वो स्टेज पर आए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल बताता चलूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर पार्टी क्यों है। यहाँ पर आप जब स्टेज पर देखें तो यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं और हमारे एसटी भाई इल्मिया भी हैं, हमारे हिंदू भाई बाबूराव भी हैं जो 28 उम्मीदवार हैं और हमारे इल्मिया 8 नंबर के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई तमाम मजहब के लोग हैं। ये हमारी सेकुलर आज़म है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो मैं उन लोगों को इस स्टेज के जरिए ये जवाब देना चाहूंगा कि जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिरका परस्त कहते हैं, मैं उन तमाम लोगों को यही जवाब दूंगा कि आप एक बार इस ड्राइवर कॉलोनी के जलसे को देखें और उसके बाद बताएं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिरका परस्त है या सेकुलर। जनाब इल्मिया साहब जब मेरे पास पहली मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनने के ख्वाहिश रखकर मेरे सामने आए थे, तो मैं जब